नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम परीक्षा 2022 एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल कैटेगरी। और सही आंकड़ों के साथ सही कट ऑफ यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी कल भी हमने आपको एक कट ऑफ का वीडियो बना करके बताया था। और हमने आप सभी को ये भी बताया था कि हमने भी सर्वे कराया था, बहुत सारे लोगों ने सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर ये चीज़ें डिसाइड नहीं की जा सकती हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। 16,000 प्लस लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें से अगर हम केवल 400 से 500 सर्वे का डेटा, यानी इतने लोगों ने सर्वे दिया हो, उसमें भी कुछ सर्वे के डेटा गलत भी हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग माइनस करने के बाद जो एग्जैक्ट आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पे तो मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्क्स भी हैं और हमने आपको कई सारे रीज़न भी बताए थे कि जो पहले से कार्यरत हैं और बहुत लोगों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, पहली बार एग्ज़ाम दिया था, ओएमआर में त्रुटि भी कुछ हो गई है और भी कई ऐसे रीजन है। ये मैं मानता हूँ कि इसमें जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसमें 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हों, 60 से ज़्यादा हों, यानी 80 तक भी हों, 80 तक भी हो या फिर उसके ऊपर भी हो सकते हैं आउट ऑफ 100। तो उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, कट ऑफ उससे डिसाइड होती है जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मार्क्स होता है। मान लीजिए लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है 35 है किसी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी के लिए कट ऑफ 35 होगी। अब उसमें कोई हो सकता है कि 80 नंबर भी लेकर के आया हो, तो उससे मतलब नहीं है। संविदा वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आपको पता है कि पर ईयर के हिसाब से आपको 3 मार्क्स मिलना है, मैक्सिमम 15 मार्क्स, यानी 5 साल तक का। अगर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आपको, और जिसके देखिए ईयर कंप्लीट नहीं है तो आपको जितना ईयर कंप्लीट है उसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं मान लीजिए हमने 3 साल 1 महीना हुआ है तो 3 साल का ही मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि 4 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मार्क्स आपके नंबर में जुड़ेंगे, नंबर आपके जुड़ेंगे मेरिट में, उसके बाद मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं कि बाद में, पहले ही जुड़ना है। और ऑफिशियल आंसर की के बाद और रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की से पहले 12 मई तक अभी ऑब्जेक्शन मांगा गया था ऑनलाइन, जितने भी इसमें विवादित प्रश्न आपको लग रहे थे। और उन प्रश्नों पर कितने विवादित प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन को आयोग के विशेषज्ञ टीम समिति सही मानती है, तो उन प्रश्नों पर या तो उनके ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं, और अगर 2 विकल्प 2 ऑप्शन सही होते हैं तो उन पर स्टार भी दिया जा सकता है, कॉमन नंबर भी दिया जा सकता है। नंबर घटने की चांस बहुत कम है। अगर किसी के ऑप्शन विकल्प में बदलाव होता है उसकी वजह से अगर नंबर घटे भी तो कॉमन नंबर अगर मिल गए, यहाँ पे 2-3 कॉमन नंबर भी मिल जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में ओवरऑल आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो कम से कम आप मान के चलें कि 2 से 3 मार्क्स आपके बढ़ने ही चाहिए, नंबर घटने की चांस बहुत कम है। ओएमआर में देखिए जो गलती हुई है, जैसे कहीं पर हमने गलती से 2 गोला भर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर किसी एक में गलती हो गई, दोनों में से अगर कोई एक भी अगर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही एकदम है तो आपका ओएमआर सीट चेक होना चाहिए। डेट भरने में गलती हो गई हो या फिर सीरीज भरने में गलती हो गई हो, डेट वाला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन जो सीरीज वाला है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत केयरफुली आपको ओएमआर शीट भरनी होती है। कोई छोटी सी त्रुटि और आपकी महीनों की मेहनत और बहुत समय के बाद, या कह सकते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर भर्ती की गई है और एक मौका मिला था यहाँ पे, जो पीईटी में लगभग जितने लोग थे सभी को ही मौका मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स कम थे। और उसके बाद अगर हम ओएमआर में कोई भी अगर छोटी सी मिस्टेक करके चले आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत किया और एक अपॉर्चुनिटी मिला था हमें यहाँ पर। तो अभी आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। अब उसमें वही है कि बाद में प्रत्यावेदन दे करके वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या पहले भी दे सकते हैं, रिजल्ट जारी होने से पहले। इतना ही कर सकते हैं, इतना ही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। बाकी उसमें आपको ये देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आयोग जा कर के हम एक प्रत्यावेदन दे सकते हैं अपना कि हमारे ओएमआर शीट में ये गलती हुई है। बाकी चांस उसके बहुत कम होते हैं कि ओएमआर में अगर कोई, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर अगर दोनों में से एक भी सही है तो भी आपकी ओएमआर शीट चेक होनी चाहिए। और जो छोटी मोटी गलती होती है तो उससे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं पर डबल गोला हो जाए, सीरीज छूट जाए, हमने भरा ही नहीं, या फिर कुछ इस प्रकार की गलती हो जाए, डेट वगैरह में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो मुझे लगता है शायद हो जाना चाहिए चेक। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं कि बताते हैं कि हमारी ये गलती थी लेकिन हमारा ओएमआर शीट चेक हुआ था। डॉक्यूमेंट को लेकर के देखिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डॉक्यूमेंट में जो ज़्यादा सवाल आए थे वो जाति वाला आया था, कास्ट वाला,
कि उसमें किस पक्ष का लगेगा, हमारे हस्बैंड के पक्ष का या फिर हमारे पिता के पक्ष का। तो जाति जो है पिता के पक्ष का ही लगता है, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको बिल्कुल श्योर होने के बाद ही चीज़ें बताऊंगा। बाकी और जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट के लिए आप परेशान ना होइए। और रिवाइज्ड आंसर की आपकी बहुत जल्द आनी चाहिए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जून लास्ट तक भी आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आयोग, और जुलाई तक आपकी जो है वेरिफिकेशन वगैरह करके और अगस्त तक आपकी नियुक्ति भी की जा सकती है फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद। संविदा पर जितने ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि संविदा पर मान लेते हैं अगर यहाँ पे 5000 कैंडिडेट हो गए और इसमें एन एवरेज अगर हम मान लेते हैं कि 7 से 10 नंबर इनके बढ़ जाते हैं, इनके एक्सपीरियंस या इनके कार्यरत होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं बाकी जो स्टूडेंट या बाकी जो कैंडिडेट होंगे उनके कंपेयर में तो आप इतने नंबर पीछे हो गए, मतलब संविदा वाले उतने नंबर आगे हो गए। तो जितना संविदा वाले ज़्यादा होंगे उतनी ही कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज ज़्यादा रहने के चांस रहेंगे। और हमने आपको एक चीज़ और भी बताया था कि जैसे EWS है, एक EST की कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, ये 4 ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर हो सकता है कि सीटें खाली चली जाएँ। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, एक एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, ऐसा हो सकता है। और जो अदर कैटेगरी है जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, अगर यहाँ पे आप 40 के आसपास हैं, 40 प्लस हैं, 40 से लेकर के 45 के बीच में है या फिर उससे ऊपर है, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पे संविदा वाले 7-8 हज़ार हो गए, 9212 टोटल सीटें ही हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि 50 से ऊपर भी कट ऑफ चली जाए, 60 तक भी कट ऑफ चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतने कैंडिडेट होने नहीं चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे 4 से 5 हज़ार मैक्सिमम, और 3-4 हज़ार भी हो सकते हैं, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक से ज़्यादा ही होने चाहिए। वैसे इससे कम होने के चांस कम है। तो जितने भी सर्वे के आधार पे जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं, थोड़ा सा आप स्वयं वहाँ पे आप एनालाइज करिए खुद से कि कट ऑफ जो सर्वे कराया गया है उसमें उन्हीं लोगों ने हो सकता है वहाँ पे सर्वे में पोल में पार्टिसिपेट किया हो जिनके मार्क्स अच्छे हों, कम जिनके मार्क्स हो उन लोगों ने पार्टिसिपेट न भी किया हो, या फिर ऐसे ऑप्शन रखा गया 40 से कम, 40 से 50 या 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60। तो उसमें ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे आपके 40 से कम वाले टोटल कितने होंगे। अब 200, 300, 400 लोगों ने केवल वहाँ पे पोल किया, फिर मैक्सिमम 1000 लोगों ने पोल किया होगा। बहुत सारे लोगों ने पोल गलत भी कर दिया होगा, उन्हें नहीं समझ में आया होगा। तो उसके आधार पे आप जो चीज़ें बताई जा रही है कट ऑफ को लेकर के, आप उससे परेशान मत। तो ये कट ऑफ कम जाएगी, आप देख लीजिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा ANM का। कुछ क्वेश्चन मिले थे हमें जहाँ पर जो आपत्ति दर्ज की गई है, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज किया गया है आंसर किए आने के बाद। इसमें लगभग सभी में यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें लग रहा है ठीक है शायद। और एक इसमें और इसी प्रकार से 1-2 प्रश्न और भी हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 2 से 3 कॉमन नंबर मिलने के प्रबल चांस है, और हो सकता है कि 1 से 2 प्रश्नों के ऑप्शन में बदलाव भी किए जाएं। ध्यान दीजिएगा, आपने प्रश्न अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो डजेंट मैटर, अगर कॉमन नंबर मिलता है तो कॉमन नंबर सभी को मिलते हैं। बस ये होता है कि अगर ये प्रश्न आपके पहले से सही थे तो आपको उसका नंबर मिला हुआ था, कॉमन नंबर मिलने पे फिर आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं। और मान लीजिए आपने प्रश्न गलत किए थे तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी हुआ होगा। तो अगर ये प्रश्न कॉमन नंबर मिल गया तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी आपका वो प्लस हो जाएगा आपके साथ में, जो आपने माइनस किया होगा टोटल अपने मार्क्स में से। बाकी आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो केवल आपके मार्क्स बढ़ेंगे उस प्रश्न के। तो सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और कट ऑफ वाला वीडियो जस्ट इसके पहले का है, उसे आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं कट ऑफ और भी सटीक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने भी यहाँ पर आपको एक बार फिर से कुछ आइडिया दे दिया है कि लगभग इसी के आसपास आपका जो ESC का हम बताना भूल गए, ESC का जो है लगभग यहाँ पे 35 के आसपास, 35 हो, 36 हो, 37 हो, इसी के आसपास तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके ऊपर है तो फिर आप लगभग सेफ है। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में जो भी अपडेट्स होगी। धन्यवाद। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा।